किस में थे हम? यहीं पे थे। यही वाला ना? यही पर थे ना? ठीक है। ठीक है, बिस्मिल्लाह again। बाबुल मफऊल मिन अजलिही। जी, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट, ये मफऊल की तीसरी कैटेगरी है जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, आई गेस। पहली कैटेगरी आपकी जो थी मफऊल बिही की थी, यानी कि आपका डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो। दूसरी कैटेगरी आपकी मफऊल मुतलक थी, यानी कि दो तरीके के थे मफऊल मुतलक। एक जो डायरेक्टली मफऊल के साथ जुड़ा है, दूसरा जो है आपके मफऊल को वेरीफाई करता है या फिर उसको और ज्यादा एम्फसाइज क्रिएट करता है। तीसरा जो है हमारा मफऊल का कैटेगरी, वो है बाबुल मफऊल मिन अजली, मफऊल मिन अजली ही बेसिकली। तो ये क्या है? हुवल इस्मुल मंसूब अल्लज़ी युस्करू बयानन लिसबब वक़ूइ अल फ़िअली नहवा कौलिक क़ाम ज़ैदुन इजलालन लिअम्रिन लिअम्रिन वक़सदतुका इब्तिग़ाअ मअरूफिका. It's a mansoob noun. It gets mentioned to explain and clarify the reason why a verb action has occurred. ओके, बेसिकली क्या दिखा रहा है हमें यहाँ पर डेफिनेशन में? मफऊल मिन अजलिही की डेफिनेशन ये है, ऐसा मफऊल है जो हमें ये बताता है कि जो एक्शन अकर हुआ है उसका रीजन क्या है। एक्शन जो अकर हुआ है उसका रीजन क्या है। एग्जाम्पल्स दो इन्होंने दिए हैं। कामा ज़ैदुन इजलालन लिअम्रिन, कसबतुका इब्तिगा मारूफिका। तो बेसिकली हमें इन एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है मफऊल बिन अजली ही जो है एक्सप्लेन किया जा रहा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एग्जाम्पल कि मफऊल अजली ही क्या है। Okay. आवाज नहीं आ रही। जस्ट एक मिनट, मैंने एक वो लिटरेचर उठा। ये मैंने ग्रुप में पेश किए हैं, ग्रुप में सेंड किया, देखिए।
आया? हाँ, तो अब ग्रुप में ओपन करके देखिए आप, मफऊल मिन अजलिही के सिंपल एग्जांपल्स हैं। अब ये वाला एग्जांपल जो है, क्यों मैंने दी, क्योंकि सिंपल से हैं, ज़्यादा बेटर तरीके से ना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने में ना आसान होता है, अंडरस्टैंड करने में आसान होता है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, तुम तू तआतन लिल्लाही, तुम तू तआतन लिल्लाही, यानी कि क्या मतलब है? आई फास्टेड एज एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस, तुम तू आई फास्टेड, राइट? तआतन इन द ओबीडियंस अल्लाह, तआतन Allah, yani obedience to Allah. So here the word ta'atan is the maf'ul min ajlihi. क्यों? क्योंकि it explains the reason. It explains the reason. अभी हमें डेफिनेशन देखी कि मफ'ूल मिन अजली का मतलब ये है कि ये एक्शन अकर क्यों हुआ है, उसका रीजन को क्लैरिफाई करता है। उस तरीके का जो मफ'ूल होगा उसको हम मफ'ूल मिन अजली ही कहते हैं। तो बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 1 में तआतन जो है, हमें बता रहा है कि इसने क्यों रोजा रखा। रोजा रखने की जो रीजन थी वो तआतन लिल्लाही, यानी कि ओबीडियंस टू अल्लाह, राइट? सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, दरस्तु इज्तिहादन, आई स्टडीड आउट ऑफ डिलीजेंस और आई स्टडीड विद स्ट्रगल, राइट? तो यहाँ पर दरस्तु आई स्टडीड, ओके आई गेट इट, ठीक है। दरस्तु किताबन होता तो वो मफूल भी हो जाता, क्योंकि वो एक सिंपल ऑब्जेक्ट है। दरस्तु किताबन जिद्दन होता तो वहां पर मफूल भी आ गया और मफूल मुतलक भी आ गया। लेकिन यहाँ पर है दरस्तु इज्तिहादन, यानी कि इट इज एक्सप्लेनिंग द रीजन ऑफ व्हाई द एक्शन हैज अकर्ड। तो इस वजह से इज्तिहादन जो है वो मफूल भी या मफूल मुतलक नहीं, बल्कि मफूल आपका मिन अजली ही है, मफूल मिन अजली ही। ओके, समझ गए आप लोग? किताब का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ये वाला, कामा जैदुन इजलालन लिअम्रिन, यानी कि जैद स्टूड, जैद खड़ा हुआ, इजलालन यानी कि रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट में और रिवेरेंस में, लिअम्रिन अमर की रेस्पेक्ट में जैद जो है वो खड़ा हुआ। समझ रहे हैं? दत्साओ मतलब ना मफऊल आपका जो अजली ही है वो अकर होता है सेंटेंस। समझ रहे हैं आप लोग? जो लाम है यहाँ बीच में अमरियों या लिल्लाही, तो ये वो नहीं है लामुल कई? लामुल कई? हाँ, जैसे कहते हैं, जैसे प्रीवियस में था कि जितुली अकरा, हम्म, तो ये भी तो एक रीजन बता रहा था कि मतलब, हाँ, लाम ऑफ रीजन, यस। और कई वाले सेंटेंसेस जो थे। हम्म, वो हमने पहले भी डिस्कस किया ऑलरेडी, लाम ऑफ रीजन कहते हैं ना उसे। हाँ, उसके रीजन बारे के में लिए तो मैंने ग्रुप, हाँ, ग्रुप में मैंने तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी शेयर की थी पहले। जी जी, तो ये लामुल कई है या कोई और है? क्योंकि इसमें तो जर आ रहा है। नहीं, ये जो है आपका हुरूफुन जर, हरफुन जर लाम है, क्योंकि ये जो है नाउन के साथ आ रहा है। जो लाम वर्ब के साथ आता है वो लाम ऑफ रीजन होता है। अच्छा, तो लामुल कई से अगर कोई सेंटेंस बनाएंगे तो वो भी इसमें इस कैटेगरी में आ जाएगा? क्यों? मतलब इस एग्जाम्पल क्या है कैटेगरी में इसका? आएगा। जैसे मैंने कहा जितु ली अकरा, हम्म, आई कैन, सो दैट आई कैन रीड, तो ये भी तो एक रीजन बता रहा है। हम्म, हाँ, तो यहाँ इस पर जो अकरा है वो आपका, अकरा जो है वो एक्शन है ना, वो मफूल कैसे हो? रीजन बता रहा है ना, कि ताकि मैं पढ़ूं रीजन किस नहीं, लिए है। मफूल बाय डेफिनेशन नाउन है। मफूल को नाउन ही होना चाहिए, मफूल एक्शन वर्ब नहीं हो सकता। अच्छा,
تمام. اور کوئی سوال کسی کا؟ حدیرہ شیخ، توسیہ، سمجھ آیا آپ کو؟ توسیہ، ہاں بس یہ سمجھا نا کہ جو مفعول من اجلہ ہے وہ کسی کام کے ہونے کی وجہ بتائے گا. وجہ بتاتا ہے، اور وہ ناؤن ہوگا، ورب نہیں. ہوں اوکے، لیٹس کنٹینیو. کچھ ایگزامپل دیے انہوں نے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور نیچے اور 3 ایگزامپل دیے دیکھیں. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم ولا تمسكوهن ضرارا قدم المسلمون للمدینہ زیارة للمسجد. ان سب میں آپ مطلب نا ویری کلیئرلی نوٹ کر سکتے ہیں کہ مفعول اجلہ کیا ہے. بیسک چیز یہ ہے کہ یہ منصوب ناؤن ہوتا ہے آپ کا، اس وجہ سے مطلب نا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے بہت آسان ہے، رائٹ. لیکن اس کے علاوہ بھی دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ سوری، آپ کو یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ وائی دا ایکشن ہیز اکرڈ. لیٹس ہیو اے پریکٹس. ابھی عاشق پہلے سینٹینس میں بتائیں مفعول اجلی کیا ہے اور وہ کیوں مفعول اجلی ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس. کیا کہا آپ نے؟ پڑھ رہی ہوں ابھی. ہم مفعول اجلی. کیا ہے مفعول اجلی؟ ينفقون. ينفقون تو فعل ہے نا، یعنی کہ اسپینڈ کرنا. دوز ہو اسپینڈ، دوز ہو گیو اوے. اوکے پھر الناس. الناس کیسے ہو گیا؟ وہ تو منصوب بھی نہیں ہے. ہم؟ رئاء الناس. ریا ہو گیا نا آپ کا، ریا. ریا جو ہے آپ کا کیا ہے؟ مفعول اجلی. مفعول من اجلہ. یس. والذین ينفقون اموالهم، those who spend their money, wealth, their savings and everything، مطلب جو بھی ان کا مال ہے وہ اسپینڈ کرتے ہیں. کیوں؟ ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، رائٹ. تو یہ کیوں کو ایکسپلین کر رہا ہے. دیٹس وائی اٹ از مفعول من اجلی. اجلی ہے. یہ دونوں تو ہیں مضاف مضافل ہے، لیکن یہ ریا او نہیں ہے، یہ ریا آ ہے. وہ آپ کے لیے مطلب سگنیفیکینٹ ہونا چاہیے پہچاننے کے لیے. سمجھ گئے آپ؟ جی. یس. نیکسٹ توسیہ. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم.
ये सबर इब्तिगा सबर नहीं इब्तिगा इब्तिगा, यस दैट्स ट्रू। इब्तिगा जो है आपका मफूल मिन अजलिही है। क्यों है? क्योंकि वो सबर करते हैं अल्लाह के चेहरे के लिए। वल्लज़ीना सबरू, दोज हु आर पेशेंट। इब्तिगा, इब्तिगा मतलब वजह रब्बिहिम, यानी कि इब्तिगा दे वांट, दे सीक, वो चाहते हैं। क्या है? वो चाहते हैं, उनको जरूरत है उसकी। इब्तिगा, ये रीजन है सबर करने का। राइट, नेक्स्ट। फिर दोस्त, वला तुमसिकूहुन्ना दिरारा। ضرارة होगा मफऊल मिन अजलिही। मफऊल मिन अजली है दिरारा, यस ट्रू। क्यों है ये? कि ओरिजिन बता रहा है। डोंट टच देम। मतलब नेसेसरली या आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस मीनिंग। वला तुमसिकूहुन्ना दिरारा, डोंट टच देम। wrongfully अननेसेसरीली भी कह सकते हैं, या फिर और एल्स यू विल बी हार्म्ड। दिरारा। to मतलब कि to harm them, right? तमाम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है कदीम मुस्लिमून अल मदीना ज़ियारतन लिल मस्जिद। ज़ियारतन ओके, होगा ज़ियारतन होगा। So to visit। Muslims came to the city मदीना। to visit the masjid. तो ज़ियारा इज द मफूल मिन अजलिही। ठीक है ना? तो मफूल मिन अजलिही क्लियर है, तो हम आगे चल सकते हैं मफूल माहू के साथ। तमाम। यस अमीरा शेख, दूसरा। ठीक है, आगे चलते हैं। मफूल माहू यानी द अकम्पनीइंग ऑब्जेक्ट, मतलब नेम इटसेल्फ मतलब हमें बता रहा है कि मफूल माहू जो है कुछ ना कुछ उसके उसके साथ जो है कोई पार्टनर होगा जो उसके साथ आता है। दैट्स व्हाई इट इज मफूल माहू। एग्जांपल देखें, लेट्स गो टू द डेफिनेशन। वहुवा इस्मुल मंसूब अल्लज़ी युज़कुर लिबयानी मन फ़ुइला माहू अल फ़अलु नहवा कौलिका जा अल अमीरु वल जैशा इस्तवा अल माउ अल खशब वल खशबा। It is a mansub noun. It gets mentioned to explain or clarify the one who has shared the action with the subject. Very important, very important. यानी कि इसका लेना देना डायरेक्टली आपके फाइल के साथ है। फाइल कौन है? जो एक्शन परफॉर्म करता है, और जो फाइल के साथ मिलकर एक्शन परफॉर्म करता है वो आपका मफूल माहू है, और वो मंसूब होगा, वो आपका मंसूब होगा। बहुत सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके अंदर। एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जाल अमीरू वल जैशा, जाल अमीरू वल जैशा, द प्रिंस केम एंड, और लेट्स से विथ आर्मी, द प्रिंस केम विथ आर्मी। समझ रहे हैं? तो जा फेल हो गया आपका, अमीरू फाइल हो गया, जईश जो है वो एक्शन शेयर कर रहा है जा का अमीर के साथ। राइट, तो जो फाइल के साथ एक्शन शेयर करता है वो मंसूब होता है और वो मफूल माहू होता है। ठीक है, एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखें। इस्तवल माउ माउ वल खशबा, मेक रेडी द वाटर एंड वुड विथ वुड। दैट्स हाउ इट बेसिकली, मतलब जो एक्शन शेयर
कर रहा है फाइल के साथ, वो आपका जो है मफऊल माहू है। वअम्मा खबरु काना व अखवातिहिम व इस्मु इन्ना व अखवातिहा फक़द तक़द्दम ज़िक्रुहुमा फिल المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدم هناك. As for the predicate of kana, यानी कि kana and its sisters, and the noun of inna and its sisters, they were already mentioned and explained in the chapter of nouns that get rafa state. Same for the nouns that follow mansub, nouns followers. It is a way of mentioning something along with the action. The waw here is known as waw al-ma'iyya, or the waw of accompaniment. In this case, the additional object is given the state of nasab. The waw in the maf'ul ma'ahu takes the meaning of ma'a, or with, basically. Example, فَأَجْمِعُوا أَمْرِكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ. बेसिकली पहले तो ये क्लैरिफाई कर दूं मैं, ये वाला पैराग्राफ क्या है. काना एंड सिस्टर और इन्ना इन्ना एंड इट्स सिस्टर्स जो है बेसिकली वो मंसूबात में भी आते हैं. और वो क्यों आते हैं हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं कि इन्ना जो है वो कब अपनी खबर को जो है मंसूब बनाता है, काना वो कब बनाता है, एंड सो ऑन. वो हम तफसील नहूमियों की तफसीलात पढ़ चुके हैं. दैट्स व्हाई उन्होंने यहाँ पर इसको मेंशन नहीं किया. और सेम तौबे भी जो तौबे जो हैं वो मंसूबात में भी आते हैं और मरफूआत में भी आते हैं. क्यों? क्योंकि अगर से आपका मातूफ अलैह जो है वो मरफू है तो आपका मातूफ भी मरफू होगा, यानी कि फी महल्ली रफिन फी महल्ली नस्बिन. सिमिलरली ये तमाम तर तवाबे के ऊपर जो है रूल अप्लाई होता है. दैट्स वाई उन्होंने फिर से यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि तवाबे जो है वो मंसूबात में भी आते हैं और फिर मरफूआत में भी आते हैं. ये चीज़ जानना ज़रूरी है. और दूसरी चीज मफऊल माहू के मुतालिक ये बताया इन्होंने, मफऊल माहू में जो वाव आता है ये बेसिकली आपका अत्फ नहीं है जो कि एंड की मीनिंग के साथ लिया जाएगा. ये है वाव अल माइया. वाव अल माइया यानी वाव ऑफ अकम्पनीमेंट, यानी कि ये वाला वाव जो है एंड की मीनिंग में या फिर सो की मीनिंग में नहीं बल्कि विथ की मीनिंग में लिया जाएगा. विथ की मीनिंग में लिया जाएगा और इसको हम वाव अल माइया कहते हैं. ओके, समझ रहे हैं आप लोग? तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि कौन सा अत्फ है और कौन सा माई है? क्या वो तो बहुत सिंपल है ना. देखिए फाइल के साथ रिएक्शन शेयर करता है तो वो वहां पर अगर से मंसूब है तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये वाला वाव जो है अक्स नहीं बल्कि आपका ये है वाव अलमाइया है. ठीक है. इसमें क्या मुश्किल है? फाइल के साथ जो एक्शन शेयर कर रहा है और मंसूब है तो वाव अलमाइया के साथ आएगा. दैट्स इट. ठीक है अबीरा शेख, सोसिया, समझ आया आप लोगों को? चलिए ठीक है. अबीरा शेख एक दो एग्जांपल्स दें आप मफऊल माहू के. अबीरा शेख, फातिर समावाति वल अर्द. फातिर समावाति वल अर्द, एक्सप्लेन करें. नहीं पर यहाँ पे तो फातिर समावाति है. ये नहीं होगा. ये नहीं हो सकता ना. हाँ, जनरल एग्जांपल भी दे सकते हैं आप. वह इय्याका नस्तईन.
وإياك نستعين. إياك نستعين. ایکسپلین کریں کیسے ہوگا یہ؟ إياك واو نعبد منصوب بھی ہے. دینا پڑے گا. ہاں إياك نعبد وإياك نستعين. تو یہاں پہ میننگ اور ہوتا ہے. نہیں، یہاں پر دو الگ الگ فعل ہو گئے نا، نعبدو الگ ہے، نستعین الگ ہے، اور یہ تو فاعل بھی ہے، فاعل ایک ہی ہے. اس میں آپ کا نعبدو میں ہم انسان ہیں اور ایاکا میں صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہ ایگزامپل نہیں ہے. وہ ہوگا نا لعب زید و اخوہ یا لعبانی، سوری. لعب زید و اخوہ. وأخوه. Yes, this could be an example. Zaid played with his برادر. brother. Yes. لیکن یہ اخوہ نہیں ہوگا، اخاہ ہوگا، بیکاز جو آپ کا اخو جو ہے وہ منصوب ہونا چاہیے اس کو. تو اس حساب سے اسماء الخمسہ کے رول کے حساب سے منصوب اسٹیٹ میں وہ اخا کا ہو جاتا ہے، اخو کا سے. اچھا ہاں ٹھیک ہے. اچھا زیدن و اخاک صحیح. وہ اخا ہوگا، ہو کا ہے نا. اخا. ایسے بھی اور بھی سارے ہو جائیں گے، جیسے جاءتانی زینب و اختہا، ایسے کہیں گے، یا اس کو بھی کیسے کرائیں گے؟ ہاں وہ اختہا کہہ سکتے ہیں. اخت تو اسماء الخمسہ میں نہیں آتا نا. اختہا. یس سبیرہ شیخ جلدی بتائیں ایگزامپل. اتنا کیا سوچ رہے ہیں آپ ایگزامپل کے لیے؟ تو کیا آپ بتائیں بیٹا. تو کیا جی کیا کیا ہونا چاہیے؟ فاعل کے ساتھ کنیکشن ہونا چاہیے نا واو منصوب کا. فاعل کے ساتھ ایکشن شیئر کرنا چاہیے اس کو. اچھا کتنے سارے ایگزامپل آسانی سے بن سکتے ہیں. ابھی رشی کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ یا پھر کانسیپٹ سمجھ نہیں آئے آپ؟ دو فائل ایک ساتھ مل کر ایک کام کریں، اس کو دو الٹا فائل کرنے ایک کے ساتھ تو مل کر ایک کام کریں، لیکن اس میں ایک مفعول ہوگا. ایک مین ہو مطلب، اور ایک ساتھ مل کر رہا ہو اس کا شریک. جیسے ضرب خالد و اخاہ.
अकल Khalid hit हामिदुन his व brother. सदीकुहु अकल हम्म हामिदुन अकल हामिदुन व हम्म सदीकुहु। हम्म कैसे है ये, मतलब एक्सप्लेन करें मुझे। हामिद ने खाना खाया अपने दोस्त के साथ। ओके दैट्स गुड। यहाँ पर मफूल माहू क्या है यहाँ पर? मफऊल माहू उसका दोस्त। उसका सदीक़हु दोस्त। सदीक। सदीक़हु सदीकाहू। होगा या सदीक़हु? सदीक़हु होगा ना। सदीकाहू। सदीकाहू। ठीक है। ओके दैट्स गुड, तो शेख समझ आ गया। मेरा शेख जल्दी बताएं, समझ नहीं है आपको? नहीं। क्या नहीं समझ आया आपको? दो फाइल एक साथ एक्शन शेयर करते हैं, समझ नहीं है आपको? नहीं। देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल देखें। मालका व सईदन। मालका व्हाट इज विथ यू। मालका व्हाट इज विथ यू और व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। व सईदन व्हाट इज रॉन्ग विथ यू एंड सईद, और व्हाट इज योर प्रॉब्लम विथ सईद। समझ रहे हैं आप? मतलब एक फाइल होगा, दूसरा मफूल होगा, लेकिन दोनों एक ही एक्शन शेयर करेंगे। एक और एग्जांपल देखें। साफरा खलीलुन वल्लैलुन। खालिद ट्रैवल्ड विद द नाइट, और खालिद ट्रैवल्ड इन द नाइट। सॉरी खालिद कह रहा हूँ, खलील खलील। हम्म, ये देखिए एग्जांपल। वल्लजी सॉरी वल्लजीना तबव्वउ अद्दार वल ईमान। वल्लजीना तबव्वउ अद्दार वल ईमान। अब यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करें आप, क्या मतलब मफूल माहू यहाँ पर है? हम्म बिला शेख। व के बाद वाला वल ईमाना। वाह के बाद वाला मफूल माहू। माहू है, सही है, लेकिन ये क्यों मफूल माहू है? मीनिंग के थ्रू समझने की कोशिश करें। हम्म क्या मीनिंग है वल्लजीना तबव्वअ? दोज हु हैव सेटल्ड। दोज हु हैव सेटल्ड, और बताएं। हम्म, हम्म नहीं पता इसका मीनिंग। वल्लजीना तबव्वअ अद्दारा वल ईमाना। दोज हु हैव सेटल्ड इन द हाउस ईमान। विद देयर फेथ। यस। तो यहाँ पर जो है दार के अंदर सेटल होना, ईमान के साथ, दोनों ही जो है एक ही एक्शन शेयर कर रहे हैं। वो क्या है? सेटल। समझ रहे हैं आप? जी। दैट्स इट। यानी कि दो अलग अलग एंटिटीज एक ही एक्शन शेयर कर रहे हैं, लेकिन एक उसमें फाइल होगा, दूसरा उसमें मफूल होगा।
समझ रहे हैं आप? हाँ, जी। तो अब बताएं एग्जाम्पल। क्या बताना है? एग्जाम्पल। अज़हबु इला मदरसा। अज़हबु इला मदरसा व पता नहीं आगे क्या बोलेंगे। आगे का ही तो बोलना है, आगे का बोले बगैर कैसे हो सकता है? अज़हबु इला मदरसा वल हकीबा। अज़हबु मदरसा, अज़हबु इला मदरसा व हकीबा। जी। ओके, आई गो टू द स्कूल विथ बैग। आपको कहना चाहिए हकीबती, क्या अगर से आप हकीबती कहते तो ज्यादा बेटर होता। आई गो टू द स्कूल विथ माई बैग। तो ये मंसूब नहीं है ना? कौन सा मंसूब नहीं है? हकीबती। क्यों मंसूब नहीं? उसमें तो निस्बा लग गई ना, तो निस्बा लगने की वजह से वो मंसूब ये कि वो सॉरी उसका एराब चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि तब वो मबनी हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई वो फी महल्ली नस्बिन हो जाएगा, हेंस वो मंसूब हो गया। ओके। कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है आपको। मफऊल माहू क्या है? मफऊल माहू वो है जो फाइल के साथ एक्शन शेयर करता है, फाइल के साथ एक्शन शेयर करता है, ये आपका मफऊल माहू है। और इसकी पहचान क्या है? ये आपके वाउ उल माइया के साथ आएगा, वाउ उल माइया के साथ आएगा, यही इसकी पहचान है। और वो वाउ अत्फ क्यों नहीं है? क्योंकि वाउ के बाद जो आपका मफऊल माहू आ रहा है वो मंसूब होगा, और वाउ से पहले जो फाइल है वो मरफू होगा। मातूफ और मातूफ अलैह मरफू और मंसूब कैसे हो सकते हैं? दोनों को मरफू होना चाहिए या फिर दोनों को मंसूब होना चाहिए। तो ये इराब के हिसाब से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पर वाउ अल माइया आया है, ना कि वाउ उल अत्फ आया है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। समझ आ रहा है या फिर सिर्फ ऐसे ही ठीक है कह रहे हैं? मतलब इसमें दोनों सेम नहीं होगा, मंसूब होगा ना दोनों की दोनों। तो ना मंसूब क्यों होगा? दोनों नहीं होगा। दोनों मंसूब नहीं होगा। अगर से मंसूब है भी तो फी महल्ली नस्बिन नहीं है, नसब की स्टेट में नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छा, फाइल मरफू एक होता फाइल है। एक फाइल मरफू है। ठीक है जी। एक फाइल मरफू है, दूसरा फाइल मंसूब है, तो उस वजह से जो दूसरा फाइल है वो आपका मफूल माहू है, ना कि फाइल सानी है।